डियर एनपीटीईएल यूज़र्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी में मौजूद है। इसका नाम है स्टीवन कोवेस पैराडिग्म शिफ्ट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, और इसको न्यूयॉर्क सबवे कार इंसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ये जो है राइटर जो है अपनी एक स्टोरी बताते हैं जब वो एक सबवे कार में होते हैं। न्यूयॉर्क में एक सबवे कार में होते हैं, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं और ये ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है बहुत काम होता है, पीसफुल होता है और सारे लोग बड़े शांत होते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब से वापस आ रहे होते हैं। इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बाद वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो काफ़ी शांति होती है। कोई मतलब सो रहा होता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, या कोई किसी चीज़ को साइलेंटली सुन रहा होता है। तो ये सब होता है, कोई ड्राउजी मोमेंट में होता है। तभी अचानक क्या होता है, सम ऑफ देम वर एक्चुअली स्लीपिंग एंड नोडिंग देयर हैंड एट दिस पॉइंट। वहाँ पे क्या होता है, एक मिडिल एज्ड आदमी जो है कार के अंदर आता है और उसके साथ 3 बच्चे होते हैं और वो तीनों को अपने साथ लेकर कार में चढ़ जाता है। मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मान लीजिए, उसमें सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, बड़ी शांति थी। फिर एक मिडिल एज्ड आदमी आता है अपने 3 बच्चों के साथ और उसमें सवार हो जाता है। उसमें 3 बच्चों में एक लड़का था और 2 लड़की थी। और जैसे ही वो आदमी एंटर करता है, वो स्टीवन कोवे के बिल्कुल पास में आकर बैठ जाता है और फिर वो अचानक से ऐसा लगता है जैसे कहीं खो गया। बैठने के बाद वो कहीं खो गया और फिर क्या होता है, उसके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। मतलब फिर इट वॉज सो काम, सो साइलेंट, बट दीज चिल्ड्रन स्टार्टेड मूविंग हेयर एंड देयर। बच्चों ने यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दिया, नॉइज़ करना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, हाइड एंड सीक खेलने लगे और यहाँ मारा, इसको मारा, उसको मारा, और किसी का न्यूज़पेपर छीन लिया, किसी का कुछ कर दिया। तो काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। इससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा अनॉय होने लगे, बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे कि अभी तो इतना शांति का माहौल था बस में, लेकिन जैसे ही ये 3 बच्चे आए और इनका बाप जो है वो कुछ कह भी नहीं रहा, ये इतनी शैतानी कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, सारा माहौल ख़राब कर दिया इन्होंने। और इनका जो बाप है वो कुछ कह ही नहीं रहा और कहाँ खोआ पड़ा है, ये बिल्कुल खो गया है। तो स्टीवन को भी सोचते हैं कि मैं इससे पूछूं, इसके बाप से, कि ऐसी क्या वजह हुई है, तुम कहाँ खोए हुए हो और तुम अपने बच्चों को मना क्यों नहीं कर रहे हो अगर वो शैतानी कर रहे हैं तो। लेकिन उसने सोचा चलो 1 मिनट रुकता हूँ मैं और देखता हूँ कि अगर ये अपने बच्चों को चुप कराता है कि नहीं कराता है। तो 1 मिनट गुजरने के बाद भी वो अपने बच्चों को चुप नहीं कराता है। तो स्टीवन कोवे से रहा नहीं जाता और वो उनसे कह ही देता है कि आप अपने बच्चों को चुप क्यों नहीं करा रहे हो, ये इतनी मतलब शैतानी कर रहे हैं, इन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इतना शोर मचा रहे हैं, तो आप जो है इनसे कुछ कह क्यों नहीं रहे, इनको डांट क्यों नहीं रहे हो। तो वो आदमी कहता है हाँ, मैं कहीं पर खोया हुआ हूँ एक्चुअल में। आपको बताऊँ सच बात, तो सच बात यह है कि अभी हम ऐसी जगह से लौट कर आ रहे हैं जहाँ पर इन बच्चों की माँ बीमार थी और वो गुज़र चुकी है। हम उसकी फ्यूनरल सेरेमनी से लौट कर आ रहे हैं और मैं अपनी लाइफ में पहले इतना ज़्यादा बिजी था कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को ऐसे बस में ट्रैवल करने के लिए भी अलाउ नहीं किया, कहीं भी लेकर नहीं गया, उनको कोई भी आज़ादी नहीं दी, उनको कोई भी काम करने नहीं दिया। लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैं अपने बिज़नेस शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो आज मैंने सोचा अपने बच्चों को जो है इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जाऊं और इनको फुल आज़ादी दूं कि जो चाहें वो करें, और इनको पूरी फ्रीडम है, जो चाहे वो करें और जहाँ चाहें जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करें। तो आज से मैंने फ्रीडम लेना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बच्चे अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएंगे और आगे कैसे मतलब ये अपनी ज़िंदगी को लीड करेंगे, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, क्योंकि ये बच्चे अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी हम सब से। लेकिन वो अब जो है हम सबको छोड़कर जा चुकी है। अब हम घर जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उस
एम्प्टीनेस को दूर करेंगे हम, जो घर में जो खालीपन दिखेगा उसके बिना, उसको हम कैसे भरेंगे, और मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब सोच कर जो है मैं एक गहरी सोच में पड़ा हुआ था और आपको लग रहा था कि मैं कहीं खो गया हूँ। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कुछ कह नहीं पाया, और वो जैसे ही अपने बच्चों को चुप कराने के लिए उठता है तो स्टीवन कोवे उसे मना कर देते हैं, कहते नहीं, इनको जो ये कर रहे हैं करने दो। और उसके बाद स्टीवन कोवे ने रियलाइज़ किया कि 1 मिनट पहले मैं इस आदमी से बहुत गुस्सा था और अब मुझे इसके लिए एम्पैथी फील हो रही है, सिंपैथी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी अपनी माँ को दफना कर आए हैं और ये अपनी बीवी को दफना के आया है और ये अपने घर पे वापस जा रहे हैं, और इनके बच्चे बहुत ज़्यादा यंग हैं तो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं। तो स्टीवन कोवे के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई कि उनका जो पर्सपेक्टिव था वो एंगर से कंपैशन की तरफ चेंज हो गया। सो हियर रियलाइज दैट इट वॉज एम्पैथी। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जो क्वालिटी थी ये एम्पैथी थी, मतलब दूसरे इंसान के लिए जो दिल में हमारे फीलिंग होती है वो एम्पैथी होती है। और यही वो चीज़ थी जिसने पहले उस इंसान के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव बनाया। ऐसा लग रहा था कि उस इंसान में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने बच्चों को छुपा नहीं रहा, लेकिन जब रियलिटी पता चली तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया। तो इस स्टोरी का मतलब भी यही था, पैराडिग्म शिफ्ट, मतलब कैसे हमारी सोच एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाती है, चेंज हो जाती है। और हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, अगर हम किसी भी इंसान को देख रहे हैं और हमारे माइंड में उसके लिए कोई भी थिंकिंग डेवलप हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है सही हो। तो पहले हमें उससे जान पहचान करनी चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए और फिर जाकर उसके बारे में कोई भी पर्सपेक्टिव बनानी चाहिए। तो ये न्यूयॉर्क सबवे कार इंसिडेंट था।